हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय निर्मल, आप देख रहे हैं निचोड़ क्लासेस। तो ये न्यूज़ बीपीएससी टीआरई 3 को लेके है या भविष्य में टीआरई 4 में जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए भी है। टीआरई 3 में वो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हो गया है और ज्वाइनिंग के लिए सोच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेनिंग कब होगी, तो उनके लिए एक न्यूज़ है, या न्यूज़ कहें कि एक अपसेट न्यूज़ है। यदि आपका किसी भी कारण से आपको टीआरई 3 में ज्वाइनिंग करने के बाद निकलना पड़े तो आपको कैसा लगेगा। तो इसके लिए आपको सोच समझ के कदम उठाना है। आपको ज्वाइनिंग करना है या नहीं करना है, उसको सोच लीजिए पहले। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, किस वजह से कह रहा हूँ, इसके लिए एक अभी टीआरई 2 में जो नोटिस जारी हुई है उसको लेके मैं कह रहा हूँ। टीआरई 3 में जो वो कैंडिडेट जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं है, जिनका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं है, और अदर स्टेट के वो स्टूडेंट जिनका 90 नंबर से कम है, वो मैं कहूँगा कि टीआरई 3 में बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें। क्योंकि यदि आप टीआरई 3 में ज्वाइन कर लेते हैं, आप क्योंकि आपका 90 नंबर से कम है, यदि सीटेट में है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, उसमें ध्यान नहीं दिया गया, आपका ऑल फाउंड करेक्ट आ गया है, तो भी आपको टीआरई 3 नहीं ज्वाइन करना चाहिए। और दूसरे बच्चे वो जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो गया, मीन्स जैसे साइंस के स्टूडेंट हैं, उन्होंने सोशल ले लिया या हिंदी ले लिया है, हिंदी के टीचर बनने वाले हैं, तो उनको भी ध्यान रखना है कि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही रहे, वरना आपको बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। और अभी तो आप रो लेंगे, ठीक है चलो कैसे भी सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग नहीं मिली, तो ये रोना थोड़ा कम कष्टदायक होगा। लेकिन आप एक बार जब ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद जब आपको वहाँ पे साल 2 साल रहने के बाद आपको निकाला जाएगा, आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे, आपने वहाँ इतने दिन रहने का खर्च भी जो दिया होगा, और उसके बाद साल भर 2 साल जो समय वेस्ट किया होगा, उसके बाद जितना भी आपको पैसे मिला उसकी रिकवरी भी होगी, तो फिर आपको ये बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होगा। तब तक आप अलग ही दिनचर्या पे गुजर रहे होंगे, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी होगी, वहाँ से वापस आना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए अभी से आपको ध्यान देना है कि यदि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं है और सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं अदर स्टेट, तो प्लीज़ टीआरई 3 में ज्वाइन ना करें, नहीं वरना आपको बहुत आगे पछताना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक नोटिस निकल के आई है जिसमें चार कैंडिडेट को सीधे सीधे कारण बताओ नोटिस जारी हो गई है, जिसमें दीप शिखा तिवारी जी हैं। उनका क्या है 6 to 8 में सिलेक्शन हुआ है, उनका रोल नंबर दिया हुआ है, और ये उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। इनके सीटेट में 85 नंबर्स थे। तो अभी जब उनका चेकिंग हो रहा है, जैसे आपके डीवी टाइम पे होता रहता है, समय समय पे आपका जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बार बार बीपीएससी में होते रहते हैं, तो उनका जो सीटेट के जो मार्क्स हैं वो 85 नंबर थे, जिनके कारण उनको इसके लिए नोटिस भेजा गया है। दूसरे कैंडिडेट है शिल्पी पटवा, इनको विद्यालय अध्यापक हैं, ये 6 to 8 के, इनके भी सीटेट में 87 मार्क्स हैं, जिनके कारण इनको नोटिस जारी की गई है, क्योंकि ये भी उत्तर प्रदेश की निवासी है, मतलब अदर स्टेट कैंडिडेट। तीसरे कैंडिडेट है इंदु बाला, जिनकी स्नातक डिग्री में पठित विषय सामाजिक विज्ञान अध्यापक के अनुरूप नहीं है, मतलब ये सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं पर इनका जो स्नातक डिग्री है वो उसके अनुरूप नहीं है, जिसके कारण इनको भी नोटिस जारी की गई है। अदर कैंडिडेट हैं उपेंद्र कुमार यादव, जो कि विज्ञान विषय में नियुक्त हैं, और इनका जो बीएससी गणित से अधिसूचना में भिन्न है। मतलब इनका क्या कहना है कि जो शैक्षिक योग्यता है वो बीपीएससी गणित से है, और ये विज्ञान के टीचर हैं। तो मतलब ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से इनको क्या है नोटिस जारी हो गई है, और इनसे क्या कहते हैं रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत इनसे रिकवरी भी की जाएगा। मान लीजिए इनका साल 2 साल जिन्होंने वहाँ पे आप रहे हैं, इतना सारा आपने वहाँ पे खर्च भी किए होंगे, समय भी व्यर्थ किया होगा, उसके बाद आपको वहाँ से निकलना पड़े तो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक और रुला देने वाला होगा। तो इसलिए मैं आपको अभी से सुझाव दे रहा हूँ कि यदि आपका ऐसा कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी है, या सीटेट में 90 नंबर से कम मार्क्स हैं अदर स्टेट कैंडिडेट, तो आप प्लीज़ टीआरई 3 में ज्वाइन ना करें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो कोई बात नहीं, उसको वहीं पे स्किप कर दें और फिर से तैयारी करें। आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को सही करें, सीटेट में अच्छे नंबर लाएं, 90+ लेके आएँ, और दोबारा टीआरई 4 की तैयारी करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और कोई आपके पास डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से वरना या तो कमेंट के माध्यम से रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।